एक आदमी खुशी खुशी अपनी हाइबरनेशन मशीन में 90 साल की नींद लेने के लिए जाता है। वो सोचता है कि जब वो जागेगा तब वो एक नई दुनिया में होगा, लेकिन जैसे ही वो आराम से लेटता है उसे कुछ अजीब महसूस होता है। मशीन खराब होती हुई लगती है। वो जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा जाम हो जाता है। बहुत कोशिशों के बाद वो किसी तरह बाहर निकल आता है। अब वो डरने लगता है, क्या कुछ गलत हो गया है? वो कमांड सेंटर की तरफ दौड़ता है ताकि कैप्टन को जगा सके और बता सके कि लोग समय से पहले जाग रहे हैं। वो कई तरीके अपनाता है, लेकिन कैप्टन का दरवाजा नहीं खुलता। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। वो तुरंत पृथ्वी पर मदद का संदेश भेजना चाहता है, लेकिन जहाज और पृथ्वी के बीच दूरी इतनी ज्यादा है कि संदेश को पहुंचने में 19 साल लगेंगे और जवाब आने में 36 साल, यानी पूरी प्रक्रिया में 55 साल लगेंगे। इतना इंतजार करना नामुमकिन था। निराश होकर वो उम्मीद छोड़ देता है कि कोई मदद आएगी। अब वो अकेलेपन से परेशान होकर पूरे जहाज में भटकता रहता है। फिर एक दिन उसे लगता है कि जहाज में कोई और भी है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है, शायद वो अकेला नहीं है। वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन पास जाकर उसे पता चलता है कि वो एक रोबोट है। अब उसकी जिंदगी एक ही कमरे में रहने और वही खाना खाने तक सीमित हो जाती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन उसे एक सोती हुई लड़की दिखाई देती है, बहुत सुंदर, जो हाइबरनेशन मशीन में सो रही थी। वो एक गलत फैसला लेता है। वो उसे समय से पहले जगाने वाला होता है। वो अपने टूलकिट से मशीन में छेड़छाड़ करता है और ऑरोरा को जगा देता है। अब जब जहाज में वे दोनों ही हैं, तो धीरे धीरे वे करीब आने लगते हैं। ऑरोरा के जन्मदिन पर जिम एक रोबोट वेटर की मदद से उसके लिए पार्टी करता है। सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। ऑरोरा कहती है, अब हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। तभी रोबोट आथा को लगता है कि ऑरोरा सच नहीं जानती, और उसी पल वो पूरा सच बता देता है कि जिम ने उसे अपने अकेलेपन के कारण जगाया था। जिम उसे प्रपोज करने के लिए अंगूठी निकालता है, लेकिन सच सुनकर ऑरोरा हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि जिम ने अपने अकेलेपन के लिए उसकी पूरी जिंदगी छीन ली। अब ऑरोरा बहुत गुस्से में है। वो जिम से बात करना बंद कर देती है। इसी बीच जहाज में एक गंभीर तकनीकी खराबी आ जाती है। अगर कुछ नहीं किया गया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। जिम को जहाज के बाहर जाकर सिस्टम ठीक करना पड़ता है। उसे बहुत ज्यादा गर्मी और खतरे का सामना करना पड़ता है। ऑरोरा समय पर मशीन का हैंडल खींचती है, लेकिन जिम अंतरिक्ष में गिर जाता है और उसकी सुरक्षा रस्सी टूट जाती है। ऑरोरा पूरी कोशिश करती है उसे वापस खींचने की, लेकिन कोई हरकत नहीं होती। वो तुरंत कैप्टन की अथॉरिटी वॉच से सभी फर्स्ट एड सिस्टम चालू करती है। आखिरकार जिम की जान बच जाती है। अब जहाज में सिर्फ एक ही मशीन बची है जिसमें कोई 90 साल के लिए फिर से सो सकता है। जिम ऑरोरा से कहता है, तुम सो जाओ, मैं जागता रहूंगा। वो कहता है, मैंने तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए जगाया था, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। अब फैसला ऑरोरा के हाथ में है। कुछ देर सोचने के बाद ऑरोरा कहती है, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। फिर जिम उसे दोबारा प्रपोज करता है। इस बार ऑरोरा मुस्कुराकर हाँ कह देती है। दोनों अपनी पूरी जिंदगी जहाज में साथ बिताते हैं। जब 88 साल बाद जहाज अपनी मंजिल पर पहुंचता है, तब बाकी लोग जागते हैं। जब वे सेंट्रल हॉल में पहुंचते हैं तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। पूरा जहाज अब एक सुंदर हरे भरे बगीचे में बदल चुका होता है। जिम और ऑरोरा ने वहीं अपना घर बना लिया था और वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। और उन्होंने आने वाले यात्रियों के लिए एक संदेश छोड़ा, अगर जीवन में साथ देने